ایک साहब हमारे साथ हैं, आफ्ताब ख्वाजा साहब, इनके 2 बच्चे गए उस प्रोग्राम में और वहाँ उनके फ्रैक्चर्स हुए, तो उनकी ज़बानी सुन लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। जी आफ्ताब साहब, ज़रा बताएंगे कि आपके बच्चों के वहाँ ज़ख्मी हुए तो फिर आप किस तरह वहाँ से उनको आपने लेकर हस्पताल पहुँचे और वहाँ क्या हुआ? मेरा बेटा जो था वो भी जख्मी था जी। उसके पाँव में भी कोई मोच आई हुई थी या उसकी हड्डी टूटी हुई थी, और मेरी पोती थी उसकी भी हड्डी टूटी हुई थी। उसको उठा के हम लोग ले गए। ये लोग उस वक्त कोई बंदा वहाँ नहीं था जब ये एक्सीडेंट हुआ है या जब कोलैप्स हुआ है, तो कोई बंदा वहाँ पे, यानी वो बिजली बंद कर दी गई थी। और उसके बाद ये उठा के लाए हैं उनको हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल जी। शिफा हॉस्पिटल वालों ने वहाँ और भी बहुत से लोग आए हुए थे, बहुत से मरीज वहाँ आए हुए थे, और वहाँ इनका इलाज हुआ। लेकिन इनकी जो पिंडियों का जो एक्सरे वगैरह किया गया और उसमें कहा गया कि जी इसमें कोई चोट नहीं है। और हमसे तकरीबन एक बच्चे का 16,000 और एक बच्चे का कोई 7,000 रुपया वसूल किया गया। रात को 1:30 बजे उन्होंने कहा जी आप पेमेंट करें और फिर ले जाएं बच्चों को। हमने उन्हें कहा जी इस वक्त हम रात को कहाँ इतने पैसे ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते हैं, आप पैसे दीजिए। हमने फिर पैसे मंगवा के दिए शहर से, और बच्चे के मतलब ये कहा गया जी इसकी टांग ठीक है, और उन्होंने छोटी मोटी पट्टी कर दी। 3-4 दिन बाद बच्ची को हम दोबारा दूसरे हॉस्पिटल लेके गए कि जी ये तो चल नहीं रही, तो क्या करें। उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल ने बताया कि जी इसके तो फ्रैक्चर हुआ है। उन्होंने शो किया था फ्रैक्चर नहीं हुआ, दूसरे हॉस्पिटल ने कहा कि फ्रैक्चर हुआ है, और आज उसको फिर दोबारा प्लास्टर लगा है। और जब मैं वहाँ पे मौजूद था, कम से कम भी 20 औरतें और बच्चे लाए गए शफा हॉस्पिटल में। अच्छा ख्वाजा साहब, आप वाक़े पे मौजूद थे जब ये स्टेज कोलैप्स हुआ है या आप बाद में आए हैं? मैं वाक़े पे मौजूद नहीं तो था, आप अच्छा सही हॉस्पिटल पहुंचा। अच्छा मेरे बच्चे वहाँ पे थे, मेरा बेटा था, पोता था, पोती थी, दूसरा मेरी बहू थी, तकरीबन सभी जख्मी थे। ठीक, तो आपके बेटे से आपने बात की होगी कि ये वाक़या अंजाम कैसे हुआ, तो आपको क्या बता रहे हैं? क्योंकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास। एक ब्लॉग है एक सर्वाइवर का, द नेशन में खबर था, आवाज़ शाहिद साहब, जिनका कहना है कि जाहिर जंग लगा हुआ था, वो क्रीक भी कर रही थी। ये भी बातें की जा रही हैं कि कोलैप्स के बाद इंतज़ामिया ने मदद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बत्तियां भी, लाइट्स भी ऑफ कर दी। इंतज़ामिया का शायद कहना है कि ये सही है, लाइट ऑफ कर दी गई थी। हम टेलीफोन करते रहे इनको, ARY वालों को बहुत ज़्यादा टेलीफोन करते रहे। उन्होंने उनके एक्सचेंज बंद हो गई हुई थी, कोई रिस्पांस वो नहीं दे रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि बहरिया वालों का कोई इसमें था कोई काम। ये ARY वालों ने कोई मदद नहीं की किसी की। ARY के ने जो सेट लगाया था वो जिस तरह ताश के पत्तों की तरह होता है ना, हाउस ऑफ कार्ड, जी कैसे वो तमाम जो था स्टेडियम बनाया हुआ था उन्होंने छोटा सा, वो सारा का सारा गिर गया। उसमें लोग फंसे हुए थे, बहुत ज्यादा लोग थे, चीखम पुकार थी। इसकी जो मुख्तलिफ वीडियोस हैं कुछ बच्चों ने बनाई हुई हैं, वो भी मैं आपको भिजवा दूंगा। जी बिल्कुल, हम चला भी रहे हैं। तो आपका इस बारे में कुछ कंप्लेंट लॉन्च करने का कोई इरादा है, या आप क्या समझते हैं कि अब? साहब बात सुनिए, ये इतनी बड़ी खबर थी, इतना बंदा जख्मी था। इस मौके पे तो देखें, अगर एक ढक्कन चोरी हो जाता है या सड़क पर एक मुर्गी मर जाती है तो सारे टीवी चैनल जो होते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज शुरू कर देते हैं। अरे आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ, ये 6 दिन 8 दिन हो गए हुए हैं, किसी को ये तक नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये तमाम चैनल जो हैं ये मिले हुए होते हैं, जिन्होंने खबर नहीं आने दी, ये किल की गई है। ARY के सारे चमचे बने हुए हैं ये चैनल जो हैं। इन लोगों को जरा शर्म नहीं आती जो आज़ादी सहाफत की बातें करते हैं, और ये इन लोगों को इतना नहीं पता कि हम लोग ये इतना बड़ा हादसा था कि इस मौके पे फौज आके उनको संभालती। इतना बच्चा और इतनी औरतें जख्मी थी। तो वहाँ पे क्या पुलिस नहीं आई, क्या हुआ, कुछ आपने अपने बच्चों से पूछा? ये जी वहाँ पे तो चीखम धार थी, जो बच्चे थे वो बताते हैं कि अंधेरा था, उसी में वो हर एक ने अपने अपने बच्चों को या अपनी औरतों को निकालने की कोशिश की। वो कुर्सियों में फंसे हुए थे, किसी की टांग टूट गई हुई थी, किसी की हड्डियां निकली हुई थी। मुख्तलिफ तो भी मुझे बच्चे बताते हैं, उसकी कुछ फोटोएं बनाई हैं उन्होंने, लेकिन चूंकि अंधेरा था वो इतनी क्लियर नहीं। जाहिर है। अच्छा ख्वाजा साहब, माजरत के साथ मैं आपसे एक बड़ा टिपिकल मीडिया वाला सवाल पूछने वाला हूँ। अभी जैसे आपने बात की कि मतलब
मुर्गी मर जाती है तो ब्रेकिंग न्यूज होती है। बिल्कुल सही बात है, अपने दिल की बात कर रहे हैं। तो जब आप ये एक सानिया हुआ, आप लोग एक शख्स की जान गई, अदर लोग जख्मी हुए, उसके बाद आपने जाहिर है आपने एक्सपेक्ट तो किया होगा कि यार ये हर जगह कम से कम अगर ब्रेकिंग नहीं तो कम से कम टिकर तो चलेगा। जब आपने देखा कि टिकर नहीं चला, खबर नहीं चली, बिल्कुल मतलब दबा दी गई, पी गई मीडिया, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत बुरा लगा। मैं लानत भेजता हूँ इन टीवी चैनल्स पर जिन्होंने ये इस खबर को किल किया। इतनी बड़ी खबर को किल किया गया, ये शर्म की बात है। हमारे कुछ बच्चों ने रात को 12 साढ़े 12 के करीब यो टीवी को फोन किया कि ये हम वीडियो भेज रहे हैं, ये आप चलाएं, ये देखिए कि कितना बड़ा हादसा हो गया है। तो उन्होंने ये कहा कि हम जब तक तस्दीक ना हो जाए हम नहीं चला सकते। बिल्कुल तस्दीक तो जाहिर है कि हम मीडिया तो कभी बिला तस्दीक तो कभी खबर चली नहीं है मीडिया पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, और मोबाइल फुटेज मौजूद है। देखिए जी वहाँ पे शिफा हॉस्पिटल में स्पेशल ब्रांच के एक साहब आए हुए थे, उनको मैं ले गया। मैंने कहा कि जनाब देखिए इतने लोग यहाँ पड़े हुए हैं, आप इनको फोन करें, कोई टीवी चैनल आए या हमारी मदद के लिए कोई आए। लेकिन कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। बल्कि शिफा वालों ने ये कहा कि जी हाँ हम इनको गाइड कर देंगे, हम इनको गाइड कर देंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे और है, आप अगर मालूमात करें कि रात जिस वक्त हादसा हुआ उसके बाद शफा वालों ने कितने लाख रुपया बटोरा है इन जख्मियों से। बिल्कुल, ये हॉस्पिटल मजबा खाने बने हुए हैं। ये लोगों से इस तरीके से 2 पट्टियां बांध के 16-16 हजार 20-20 हजार रुपया चार्ज किया गया। और वहां मैंने लोगों को रोते हुए देखा जो कह रहे थे कि हम इतने पैसे रात के 1:30 बजे 2 बजे कहाँ से अदा करें। जाहिर है मतलब एक जगह गफलत, एक जगह एक्सप्लॉयटेशन। आफ्ताब साहब मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये मीडिया के अंदर की ही गेम है, क्या इश्तिहारों का चक्कर है जो कि बहरिया टाउन देता है, मतलब कहाँ पे हम जो है इसको? जी, बहरिया टाउन की तो बात ही नहीं करूंगा इसलिए कि मुझे नहीं मालूम उनका क्या सूरत थी। हमें तो ये पता है कि ARY वालों का एक प्रोग्राम था, उन्होंने जो सेट बनाया वो इंतहाई नाकिस था, नाकारा था। जो उस पे बंदे उन्होंने 2-2.5 हजार बंदा बुलवा लिया, 2-2.5 हजार बंदे को बिठाया और वो जो एक तरफ से फिसलना शुरू हुआ तो वो चारों तरफ से आहिस्ता वो गिरता गया। यानी इतना बुरा उन्होंने वो बनाया हुआ था। जो बच्चे हमारे नीचे आए हुए थे और अफसोस हो रहा था कि हम किस नेशन में बैठे हुए हैं, किस मुल्क में बैठे हुए हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी खबर को कोई चैनल दे नहीं रहा, किसी को पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ उस वक्त फौरन वो पहुंचनी चाहिए थी, मदद पहुंचनी चाहिए थी। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में लोगों की मिन्नतें करके लोग पहुंच रहे थे, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। इंतहाई अफसोस। जी बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपका, और आपने तफसील बताई और हमें आईना भी दिखाया।